हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ रियल मी सुमिया। तो मैं अभी एग बॉईल कर रही हूँ। उठ गई थी 7 बजे और 2 एग रखे हैं मैंने गैस पे बॉईल होने, और कॉफ़ी मैं अपनी पी चुकी हूँ। ये देखिए जी, सिर्फ 2 ही एग है। तो इसमें से भी जो है एक का येलो निकाल दूंगी और एक येलो के साथ खाऊंगी। एंड कुछ दिनों से सच बताऊं व्लॉग तो आ नहीं रहा, प्लस मेरी डाइट भी बहुत डिस्टर्ब्ड हो रही है। मतलब होता है ना कि क्या बोलूं, मतलब जैसे कभी कभी आप बीच में से एकदम ऐसे हो जाते हो कि खाना शुरू किया तो कुछ ना कुछ खा ही लिया, फिर ऐसे खा लिया वैसे कल चल आज ये खा लिया आज वो खा लिया। तो मतलब जब आप वेट लॉस जर्नी में होते हो और आपने 2-3 महीने से खाया नहीं हुआ ना, तो एकदम ऐसे लगने लग जाता है कि यार अब नहीं हो रहा। सच बता रही हूँ, जो मैं पर्सनली फील कर रही हूँ। तो रिग्रेट भी होता है कि यार क्यों खा रही हूँ, बट खाया भी जाता है क्योंकि ऐसे होता है कि आपकी मतलब आपको क्रेविंग्स जो होती है ना वो ख़त्म नहीं हो रही होती हैं। तो ऐसे लगता है ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ वाली फीलिंग बीच में एक बार आ जाती है। मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती, जो है रियलिटी सामने रखना चाहती हूँ कि मैंने कुछ दिन से प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं की है, और थोड़ा बिजी भी थी। एंड थोड़ा सा एक ब्रेक लगा है, तो अभी ब्रेक लगा ही हुआ है। एक तो वेदर की वजह से इतनी बारिश थी कि मैं जिम भी नहीं जा पा रही हूँ, और अब ऐसा होता है जिम नहीं जा रही तो एक बहुत माइंड ना डिस्टर्ब होने लग जाता है। क्रेविंग्स तो देखो होती हैं, अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो तो बहुत ज़्यादा होती हैं। जब आपको माइंड को पता हो ना नहीं खाना, तो और ज़्यादा इरिटेट होता है कि नहीं यार मन कर रहा है मन कर रहा है, अंदर से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक आध बार आपकी भी ब्रेक लगेगी, मतलब हो जाता है, ये नेचुरल है। और हर ह्यूमन बॉडी अलग होती है। अगर फूड ही ना होते तो क्रेविंग्स ना होती तो मोटे भी ना होते। एनीवे, इन्हीं चीज़ों पे कंट्रोल करके धीरे धीरे अपने गोल्स पे जाना है। तो हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। कोई मुझे रनिंग रेस तो करनी नहीं है। चलिए एग को कर देते हैं बंद, बाकी धीरे धीरे पानी में होता रहेगा। आज था कि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसको हो गया हल्का सा ज़ुकाम और गले में ना बहुत दर्द हो रही है उसको। तो मैं उसके लिए बनाने लगी हूँ काढ़ा, जिससे उसको थोड़ा आराम मिलेगा गले के दर्द के लिए, और ज़ुकाम के लिए भी वैसे ये फ़ायदेमंद आप कह सकते हो है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ और मैं बताती हूँ मैं क्या क्या डाल के बना रही हूँ। ये कोई भी हम ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे 12-15 साल के हैं तो आप उनको दे सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए क्योंकि जिंजर है तो दिक्कत देगा, तो बड़े बच्चे तो खैर पी लेते धीरे धीरे करके। तो चलो मैं बताती हूँ मैं क्या क्या डाल रही हूँ उसमें। और ये ग्लास के करीब पानी होगा, और जो ये सारी आइटम्स हैं काली मिर्च, अदरक, लौंग, तुलसी, 5 पत्ते तुलसी, 2 लौंग, अदरक और काली मिर्च। ठीक है, तो पानी में अब हम डाल देंगे सब कुछ। ठीक है ना, तो अब इसको होने देंगे अच्छे से बॉयल। बॉयल इतना तक कर लेना ताकि पानी में सारे फ्लेवर्स आ जाएं, और जो है पानी की थोड़ी क्वांटिटी आपको उबलने से कम भी हो जाएगी। आस्था जी उठ जाओ। ये रहा हमारा जो काढ़ा है, और इसको ज़रा मैं यहाँ रख रही हूँ। धीरे धीरे सिप सिप करके थोड़ा गर्म में ही पीने की कोशिश कर। ठीक है, सिप सिप करके थोड़ा गर्म ही पीना, बहुत ठंडा मत करना उसको, वो तभी आराम मिलेगा। ओके।
तो आज मैंने निकाले हैं बेड के अंदर से कुशन्स, और कुशन्स के कवर चेंज करने लगे हैं। मैंने ना सारे रख दिए थे जब सोफे बनने के लिए दिए थे, क्योंकि एक तो सिंबल लेके भागता रहता है सारे कुशन्स को, और फिर मैंने डाल दिए बेड में। अब सोफे चेंज हो गए हैं थोड़े से, मैंने कहा खाली खाली अच्छे नहीं लग रहे। प्रार्थना का टैलेंट एक ही बार में सारे लेके आने का। लेजी पीपल वर्क स्मार्ट। लेजी पीपल वहीं रहने दे, क्यों? कुशन से एक दो दो करके मुझे यहाँ पे पर रख दे ना। तो जब आपने ऐसे लेने रेसिपी लेने मेरे समय में तो मतलब तेरे से मैं काम ज्यादा कराऊंगी बोल के तो इजी मेरे बिल्कुल सिर पे लाके रखेगी। अब आप वन काम करती जाऊं, कवर उतारती जाऊं सबके। तो सब ऐसे ही रखे हुए थे, धूप मतलब हवा लगवा दी है इनको, धूप तो आ नहीं रही तो खुले रख दिए थे। और बस अब इनको हम लोग आज चेंज करेंगे कवर। तो मेड अपना काम करके चली गई है और मैं बैठी हूँ हॉल में अकेले। प्रार्थना की तबीयत ठीक नहीं है, उसको काढ़ा बना के दिया है। तो आस्था निकल गई है अपने कॉलेज के लिए यहाँ से कल। और कल मेरा व्लॉग मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। एक्चुअली कल काम बहुत ज़्यादा था। एक तो आस्था की तबीयत ख़राब थी और उन्होंने ट्रैवल करना था तो मुझे उसकी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। वो लोग गए हैं और प्रार्थना की भी तबीयत ख़राब हो गई है। कल ही मतलब प्रार्थना का भी सेम शुरू हो गया था। आस्था को एक दिन पहले हुआ और प्रार्थना को एक दिन बाद हुआ है। तो लेकिन फ़िलहाल वो लोग पहुंच चुके हैं सेफली, और उसका भी जो हॉस्टल वगैरह का स्टे है वो सब भी सेट हो गया है। मतलब पहले से ही हॉस्टल तो कॉलेज की तरफ से ही है, बुकिंग सब हो गई थी। और 1 तारीख से जो है उसके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्रॉपर स्टार्ट हो जाएंगे। और प्रार्थना भी निकल जाएगी यहाँ से 3 तारीख को। पहले प्रार्थना साथ ही जाने वाली थी बट मैं पीछे अकेली रह जाऊँगी बोल के मुझे डर लग रहा था, तो इसीलिए प्रार्थना को मैंने रोक लिया। तो प्रार्थना नहीं गई है, प्रार्थना अब जाएगी सैटरडे को 3 तारीख को निकलेगी यहाँ से। और मैं और प्रार्थना फ़िलहाल अकेले हैं घर पे। और मेरी वॉशिंग मशीन मैंने दिखाया था आपको ख़राब है, रिपेयर करने आया था तो लेके गया था मोटर, और आज फिर आया है लेके वापस। पहले बोर्ड लेके गया था उसका, अब बोल रहा है कि बोर्ड ठीक है मोटर ख़राब है, और अभी भी सेकेंड हैंड मोटर लगा के दे रहा है। तो क्योंकि मशीन का एक्चुअली अंदर से पूरा रस्ट खा गया। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए हैं इस वॉशिंग मशीन को। मेरे पुराने घर से है ये, वहाँ भी मेरे 4-5 साल हो चुके थे मशीन को, और 5 साल यहाँ भी हो गए हैं। मोर देन 5 ईयर्स आई थिंक उस घर में हो गए थे मेरे। तो यहाँ भी 5 साल हो गए हैं मशीन को, तो काफ़ी पुरानी हो गई है। मुझे तो ये याद भी नहीं 10 हुए कि 11 हुए हैं, बट रफली मुझे लग रहा है 10 ईयर्स हो गए हैं। और अब दिक्कत देनी शुरू हो चुकी है इसकी, पहले भी ख़राब हुई थी। अब इसकी जो है बोर्ड का गमिंग निकलनी शुरू हो गई है, एंड जो मोटर का उसका बेरिंग वेरिंग अंदर का सारा, तो पूरी की पूरी मोटर ही चेंज हो रही है। नई मोटर लगाने के लिए ज़्यादा खर्चा हो रहा था, मतलब उतने में वॉशिंग मशीन नहीं आ जाएगी। तो फ़िलहाल अभी हम लोग उस प्लानिंग में नहीं है कि हम नहीं लें, तो इसी को सेकेंड हैंड मोटर से काफ़ी रीज़नेबल पड़ जा रहा है पूरा, तो इसीलिए इसको ठीक करा ले रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जितना टाइम खींच सकती हूँ खींचूँगी, और देखते हैं। क्योंकि मशीन ऐसे मुझे कोई आज तक कभी दिक्कत नहीं दी 10 ईयर्स में, अब जाके ये दिक्कत दे रही है। अब एक्चुअली ख़राब भी हो गई है, इससे ज़्यादा क्या चलेगी। मतलब
रस्ट वगैरह भी है, और ये जो सी एरिया की वजह से थोड़ा दिक्कत ज़्यादा है रस्टिंग की, तो उस वजह से ज़्यादा ख़राब हो जाती है मशीनें। अदरवाइज़ तो बहुत अच्छी चल रही है। मोटर का भी लाइफ होता है कुछ, वो भी है, उस वजह से भी मतलब एक धीरे धीरे मतलब अपनी वो जो है ना चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती है टाइम से अपने आप ही, जितना भी आप उसको संभाल के रख लो। तो एनीवेज़ प्रार्थना भी सो रही है कमरे में, और मैं बैठी हूँ हॉल में, क्योंकि अंदर किचन में कर रहा है वो रिपेयर मोटर। और मैंने सोचा आपसे भी बात कर ली जाए। तो मैं जिम नहीं जा रही हूँ अभी कुछ दिनों से, बताया ही था मैंने आपको कल भी, क्योंकि एक तो सारे रीज़न्स मैंने दे दिए, और अभी क्या है आज तक प्रार्थना ठीक नहीं है, और उस वजह से भी 2-3 दिन से मैं नहीं गई हूँ। पहले आस्था बीमार थी, फिर पैकिंग वगैरह सब काम बहुत ज़्यादा था, तो एक वेदर की वजह से बारिश हो रही थी, पर अभी आज बारिश नहीं हुई, आज मौसम खुल गया है। बट ये कि अब देखते हैं, नेक्स्ट वीक भी मेरा नहीं हो पाएगा, तो जब मुझे लग रहा है प्रार्थना जाएगी उसी के बाद ही मेरा जिम भी प्रॉपर स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी उसकी पैकिंग वैकिंग और उसका सामान सब चला गया है, बट एक सूटकेस अभी उसका जाना है। मेरे भी पीरियड्स आने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ वो सब क्लियर होके फिर ही जिम शुरू करूँ। अब कैसे भी ये मंथ एंड है, बट हाँ मैं वेट ज़रूर चेक करूँगी 1 तारीख को अपना कि कितना है, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा है घटा तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रही हूँ, और आपको पता है मैं बहुत टाइम से जिम नहीं जा रही हूँ। डाइट भी बीच में मेरी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी, और घटा तो नहीं होगा, एटलीस्ट जितना है उतना रहे। और ये व्लॉग यही ख़त्म करती हूँ, और फिर नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे कल। और डिनर में अभी कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि हम दोनों ही जने हैं, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ। उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है 2 दिन से, तो मैं सोच रही थी खिचड़ी वगैरह ही बना ली जाए, हल्की फुल्की, दोनों के लिए सही रहेगी। तो वही डिनर होगा आज हमारा। तो और कुछ है नहीं करने को फ़िलहाल। मशीन ठीक होगी तो कल कपड़े वपड़े सारे वॉश करने हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े हो चुके हैं। तो चलिए ठीक है, आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। टेक केयर, बाय।